Hello friends, welcome to my channel and today we are going to study Muslim marriage. And today we are going to discuss its definition, nature, capacity and essentials. So let's get started. So the Arabic word nikah means union of the sexes and in law this means marriage. तो दोस्तों हमारे मुस्लिम लॉ में शादी को निकाह बोला जाता है और निकाह शब्द जो है ये एक अरबिक वर्ड है। निकाह का मतलब होता है टू टाई अप टुगेदर। इसका मतलब होता है कि वाइफ और हस्बैंड एक ही धागे में जुड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे जुरिस्ट हैं जो कहते हैं कि मोहम्मदन लॉ दैट इज़ मुस्लिम लॉ एक सैक्रेमेंट है बट सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और कुछ कहते हैं कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है नॉट अ सैक्रेमेंट। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी तक चला आ रहा है। तो एक केस है दैट इज़ शोहरत सिंह वर्सेस जाफरी बेगम। तो दोस्तों प्रीवी काउंसिल ने बोला दैट निकाह अंडर मुस्लिम लॉ एक रिलीजियस सेरेमनी है। मैरिज इन इस्लाम ये सोसाइटी के लिए होता है, इट इज़ अ बेसिस ऑफ सोसाइटी। ये एक कॉन्ट्रैक्ट भी है बट ऑल्सो अ सेक्रेट कोवेनेंट। ये एक सेक्रेट कोवेनेंट भी है और कॉन्ट्रैक्ट भी है। इस्लाम में शादी का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना सोसाइटी को फ्रॉम फाउलनेस एंड अनचैस्टिटी, मतलब कि गंदगी से सोसाइटी को बचाना। ये एक तरीके का वर्शिप है। मैरिज जो है दोस्तों ये एक तरीके का वर्शिप है, इसे हम इबादत भी कहते हैं क्योंकि ये प्रिजर्व करता है मैनकाइंड को और फ्री करता है पॉल्यूशन से, गंदगी से। अगर पुराने समय की बात करें दैट इज़ प्री इस्लाम अरेबिया, तो लॉज जो है वो सबसे ज़्यादा इंक्लाइंड होता था मेन की तरफ और डिस्क्रिमिनेटरी रहता था वुमेन की तरफ। मेन को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और वुमेन को कम अहमियत दी जाती थी। उस वक्त पॉलीगमी एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा था। उस समय में लोग अपने ब्लड रिलेशन से शादी कर लेते थे, वापस से शादी कर लेते थे, जैसे कि मैरिज हो जाता था अपनी बहनों के साथ ही। डिवोर्स उस वक्त बहुत ही इजी हो चुका था और सिंपल था मेन के लिए, क्योंकि मेन को कंसीडर किया जाता था बहुत ही सुपीरियर और वुमेन को एक प्रॉपर्टी के तौर पे समझा जाता था, जलील किया जाता था। औरतों को जायदाद में कोई भी हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन इट वॉज प्रॉफिट मोहम्मद हु ब्रॉट अ कंप्लीट चेंज इन द पोजिशन ऑफ वुमेन। प्रॉफिट मोहम्मद के आने के बाद इस्लाम में वुमेन्स को बहुत ही अहम रोल मिला और फिर वुमेन को सुपीरियर ओहदा दे दिया गया। इस्लाम में कोई भी सेलिबेसी नहीं है दोस्तों। सेलिबेसी मतलब कि ईश्वर के लिए शादी नहीं करना और अपना हर कुछ समर्पित कर देना। तो इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इस्लाम में कहा गया है कि आपको शादी करना ही है तभी आप पैराडाइज में एंटर करेंगे। बाकी रिलीजन्स की तरह इस्लाम नहीं है। इस्लाम में मैरिज को बहुत अहम रोल दिया गया है और हर एक इंसान को शादी करने का हक है। दूसरा टॉपिक है हमारा नेचर। कुछ जूरिस्ट हैं वो कहते हैं कि मुस्लिम मैरिज जो है ये प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये एक रिलीजियस सैक्रेमेंट है नेचर में। मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ जो है इसका सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कॉन्ट्रैक्ट से, दोनों मिलता जुलता है। मैरिज में क्या क्या ज़रूरी होता है? दो चीज़ ज़रूरी होता है, दैट इज़ इजब और कबूल। इजब का मतलब होता है प्रपोजल और कबूल का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। अगर शादी हो रहा है तो दो लोगों का फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड, कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से ज़बरदस्ती के तौर पे शादी कराई जा रही है, और अगर इस तरीके से शादी कराई जा रही है तो वो शादी नल और वॉइड साबित होगी। एडम वर्सेस महमद केस में यही देखा गया था कि जो बेटी है वो ज़बरदस्ती, बाप उसको राज़ी करता है शादी के लिए, कॉन्सेंट ज़बरदस्ती उसका लेता है, तो ये एक तरीके से वैलिड मैरिज नहीं होगा। अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफ़ा के केस में जजमेंट आया था कि मैरिज जो है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी है और रिलीजियस सैक्रेमेंट भी है। लेकिन ऑब्जेक्शन हुआ था कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि ये कॉन्टिजेंट नहीं हो सकता और इसको हम लोग लिमिटेड टाइम के लिए नहीं रख सकते। जैसे कि शिया मैरिज में हम क्या देखते हैं, शिया में मुता मैरिज को प्रायोरिटी मिलती है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी। एवरी मोमेडन ऑफ साउंड माइंड जो अटेन कर चुका है प्यूबर्टी वो शादी के बंधन में बंध सकता है। जो माइनर्स हैं और जो प्यूबर्टी क्रॉस नहीं किए हैं और उनकी शादी हो रही है, तो ये हमारे आईपीसी के सेक्शन 270 से 275 में दिया गया है कि किस तरीके से गार्जियन उनका शादी करा सकते हैं, और जैसे वो मेजर एज के हो जाएंगे वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्सेंट होना बहुत ज़रूरी है दोनों पार्टी की तरफ से, दो लोगों की तरफ से स्पेशली। तो लास्ट टॉपिक है हमारा एसेंशियल। निकाह जो है ये बेस्ड है कुछ फ्यू कंडीशंस पे। जब कंडीशंस फुलफिल होती है तब मैन और वुमेन प्रोक्लेम करते हैं एक दूसरे को एज अ वाइफ एंड हस्बैंड और साथ में रहते हैं और कैरी करते हैं देयर मैरिटल ड्यूटीज़। तो दोस्तों मैरिज में क्या क्या चीज़ें एसेंशियल होती हैं? देयर शुड बी प्रपोजल, प्रपोजल होना बहुत ज़रूरी है जिसे हम इजब कहते हैं, और एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है। अगर प्रपोजल हुआ है तो उसका एक्सेप्टेंस होगा, दैट इज़ कबूल। प्रपोजल को इजब कहते हैं, एक्सेप्टेंस को कबूल कहते हैं। ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो है दैट इज़ इजब और कबूल, ये एक ही जगह पे होनी चाहिए, एक ही मीटिंग पे होनी चाहिए, और जो दोनों पार्टी है वो सेन और एडल्ट होना चाहिए।
देयर मस्ट बी 2 मेल या 1 मेल या 2 फीमेल विटनेस जो कि सेन और एडल्ट होना चाहिए ड्यूरिंग द मैरिज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। लेकिन ये जो लॉजिक है ना, ये शिया लॉ में बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। दोस्तों मेन पर्पज़ है इस्लाम में शादी का कि वो इंक्रीज़ कर सके पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स, मींस वो प्रोड्यूस करे राइटेजियस चिल्ड्रन जो कि ओबीडियंट हो अल्लाह के लिए और जो सोर्स बने अपने पेरेंट्स का कि मरने के बाद वो उन्हें जन्नत में लेकर जाए। इस्लाम में कहा गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद उन बच्चों के पीछे नहीं खड़े होंगे क़यामत के टाइम जो कि अपने ईमान को, अपने मुस्लिम धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में चला गया हो या अपोस्टेसी ले लिया हो। इसीलिए कहा गया है कि पेरेंट्स को ज़रूरी है अपने बच्चे को तालीम देना, दैट इज़ इस्लामिक नॉलेज। इस्लामिक रिलीजन प्रोहिबिट नहीं करता है शादी को, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बाकी अदर कास्ट रिलीजन के, जैसे वो नन बन जाते हैं, मॉन्क्स बन जाते हैं। तो हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं कहा गया है कि आप संन्यास ले लें। मैरिज एक चैनल है जो फुलफ़िल करता है दो लोगों के डिज़ायर को। मैसेंजर ऑफ अल्लाह जो है दोस्तों, उन लोगों ने खुद बताया है कि दो लोगों का जो अट्रैक्शन होता है एक दूसरे की तरफ वो नेचुरल होता है। हमारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।